इसे कहते हैं छिन्नक। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? छिन्नक। जो छिन के नक से निकल जाए, मतलब यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर काट दें, किसी कोण को मेरे बच्चे उसके आधार के समानांतर अगर काट दिया जाए, किसी शंकु को अगर उसके आधार के समानांतर मेरे प्यारे बच्चों काट दिया जाए, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सीधा ऊपर ही भेज दिया जाए, मतलब ऊपर वाला सारा हिस्सा हटा दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं। हाँ जी, और ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी हाइट। ये होता है फ्रस्टा, जिसे हम उल्टी बाल्टी भी कहते हैं। जी नीतीश कुमार जी, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उल्टी बाल्टी कहते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी कहलाएगी स्लांट हाइट, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की इसकी कहलाएगी स्लांट हाइट। अब मेरे बेटे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। क्या, अगर मैं आपसे सवाल में यहाँ एक रिलेशन पूछना चाहूँ, क्या? अच्छा, सबसे पहला रिलेशन तो ये कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो सर इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू एच। ठीक है जी। अगर मेरे पेरे जो लेटरल सरफेस एरिया में आपसे पूछूं तो ये होता है पाई, आप जानते हैं उसका क्या रहता है, पाई आर एल। दूसरे वाले का क्या रहता है मेरे बच्चे, पाई आर एल। इसका हो जाएगा पाई आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया मेरे पेरे जो पूछा जाए तो आप कहेंगे जी लेटरल सरफेस एरिया दैट इज पाई आर प्लस आर इंटू एल, प्लस में ऊपर वाले सर्कल के एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल के एरिया दैट इज कैपिटल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे, इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये वॉल्यूम। अब एक और खूबसूरत संबंध मुझे आपने बताना है इसमें, वो ये कि अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर खींच दूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं परपेंडिकुलर खींच लूं ये वाला, तो आप मुझे एक बात बताना मेरे भाई कि ये लेंथ है आर, तो ये वाली लेंथ भी आर हो जाएगी। यहां से यहां तक ये पूरी लेंथ क्या है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर में से आर हटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा आर माइनस आर। बिल्कुल ठीक है। तो ये आर माइनस आर है, ये मेरे बच्चे एच है, और ये मेरे प्यारे बच्चों एल है। तो जब संबंध बनाओगे यहाँ एक, तो संबंध आपको दिखाई देगा कि सर एल स्क्वायर जो होगा वो एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, और अगर मुझे सिर्फ एल की वैल्यू निकालनी है तो रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों फ्रस्टम है, और ये फ्रस्टम की सारी कहानियां। क्या मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो मुझे खुल के बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। एक बच्चा राकेश पूछ रहा है 6 अगस्त को, मेरे बच्चे 6 अगस्त को क्लास ही नहीं हुई थी। एडवांस मैथ के क्लास नोट्स मेरे प्यारे बच्चों अभी नहीं आए हैं, क्योंकि आपका मेंसुरेशन 3D जिस दिन खत्म होगा उसी दिन हम प्रिंट होने भेजेंगे, और इस वीक में हम हर हाल में मेंसुरेशन 3D आपका खत्म कर लेंगे। जो जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बहुत डिटेल से चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर कहानी है सारी जो मैंने लिख के आपको समझा दी। अब इसके ऊपर एक सवाल ले लेते हैं, आइए। करिए बाबू। सॉरी भाई, दोबारा कराता हूँ, बताया करोगे पहले, सॉरी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक शंकु का चिन्ह है फ्रस्टम है, उसकी जो हाइट है वो मेरे प्यारे बच्चों 10.5 है। कैपिटल आर और स्मॉल आर दे रखी है 10 और 5, नहीं 5 और 3 माफ करिए। कहता जी वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे 1/3 पाई आर स्क्र प्लस आर इंटू एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब कैपिटल आर है 5, 5 का और 25, 3 का वर्ग 9, बच्चे 10.5। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे डेसिमल का तो बटे 10 आएगा। अब देखिए 7 से काटेंगे 7 आएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 5 15 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटा मेरे बच्चे 11, 7 7 49 को 11 से करेंगे 9 आया, 9 और 4 13 आया, 4 और 1 5। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर होगा वो 539 होगा। सही उत्तर मेरे बच्चे 539 होगा। आई प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू ये, तो इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9, रूट हटाएंगे तो 276, आर माइनस आर करेंगे तो 28 में से 7 गया, तो मेरे बच्चा 21, 21 का वर्ग आया कितना भैया, 441। अब देखो 9 चौक 36 आया, 9 7 63 और 3 66 आया, 9 दूनी 18, नहीं 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 7 63 3 66, 9 दूनी 18 और 6 24। अब इसमें से मेरे बच्चे 441 हटा दो, तो 6 में 1 गया 5, 6 में 4 गया 2, 0, 2025, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू जो आई मेरे प्यारे बच्चों 2025 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एच की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी निकल के आएगी, 45। तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ ये कि हम यहाँ से हाइट निकालें। हाइट हमारे पास आ गई कितनी जी, 45। अब लड़ाई लड़ते हैं बाबू इससे आगे। अगर हमारे पास हाइट निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसका वॉल्यूम बताते हैं। तो होगा 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर
आर स्क्र का मतलब ना वॉल्यूम होता है आर स्क्र प्लस आर इंटू आर। तो भैया कैपिटल आर है 28, तो 28 का वर्ग कितना होता है मेरे बच्चे? बताओ भाई 28 का वर्ग कितना होगा? 784। 7 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 49 प्लस में 28 गुना 7 और इंटू में मेरे प्यारे बच्चों एच। एच कितना था भाई हमारा? एच था सर 45। अब कह रहा भैया आंसर निकाल के बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये समझने की है कि मेरे बच्चे हर हाल में इस सवाल का जो आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। आप कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट है 5 और 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी अंक 0 आएगा या 5 आएगा। यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर नहीं। ए बी और सी में से आंसर हो सकता है लेकिन डी तो कतई भी आंसर नहीं। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? 3 से काटोगे बाबू 15 आया, तो आया 22/7। अच्छा इसकी भी क्या ही जरूरत है हमें? 7 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। कैसे देखना? 3 से काटा 15 आया, 7 से यहाँ काटना चालू करो भाई। यहाँ से पूरे से 7 को मना रहा है तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 आएगा, यहाँ 7 से काटेंगे 28 आएगा। आपने कहा ठीक है, यानी पूरे में से 7 को ले लिया तो यहाँ आया 22। इसे जोड़ेंगे तो 28 और 12 कितना हो गया? 40, 40 7 47, 147 गुना 15। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे बच्चे मैं इस सवाल को ये तो समझ गया कि सर यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। अब मैं इस सवाल को कैसे कर सकता हूँ? सर या तो हम यहाँ पे ले सकते हैं डिजिटल सम। क्या ले सकते हैं? डिजिटल सम। कैसे? जैसे देखो अगर आप इसका डिजिटल सम निकालोगे, ये संख्या 3 से भाग हो रही है, 7 4 11 और 1 12 यानी 3 से भाग जा रही है, और 5 और 1 चाहिए भी 3 से भाग जा रही है। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट 9 से भाग जाएगा। देखते हैं कौन सा 9 से भाग जा रहा है। 8 और 1 9, 5 4 9 भाग जा रहा है। 8 और 1 9 5 13 ऐसे तैसे सारी भाग 9 जा रहा है, मतलब शैतान है। शैतान है मतलब करते हैं कार्रवाई। आओ भाई देखो यार, 15 को इससे गुना करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, यह आया 330 गुना 147। अब आप कहोगे जी कैसे गुना करें? देखो जी 0 तो आंसर के आखिर में आएगा। इसे 33 को लिख देते हैं 3 गुना 11, 3 से 3 7 21 है ना, 3 चौक 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4, 441 गुना 11 करेंगे तो 1 4 और 1 5, 4 4 8 और 4 48 510, 48 510 मेरे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हाँ जी, तो मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया जो आएगा वो 36 पाई आएगा। लेटरल सरफेस एरिया मेरे बच्चों 36 पाई आया। करिए आगे। ये मेरे प्यारे बच्चे कौन है? सवाल में कह रहा है कि इस कोण में इसके आधार के समानांतर लाइन पढ़िएगा भैया। एक कोन ऑफ रेडियस दिस सेंटीमीटर एंड हाइट दिस सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 कट्स। कहता है 2 कट हमने इसके अंदर मारे। कितने कट मारे मेरे बच्चे? 2 कट मारे हैं जो इसके बेस के पैरेलल है। आओ भैया 2 कट मारते हैं। आधार के समानांतर 2 कट लगाने, एक कट यहाँ पे लगा दिया मेरे बच्चे और एक कट यहाँ पे लगा दिया। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भाई ये जो कट मारे हैं इनकी हाइट का रेशियो दे रखा है 1:2:3। हाइट लगा लो, रेडियस लगा लो, स्लैंट हाइट लगा लो, हर चीज का रेशियो मेरे बच्चे 1:2:3 ही रहेगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिडल पार्ट? देखिए जी रेडियस 90 और हाइट 120 है। रेडियस 90 है और हाइट मेरे प्यारे बच्चों 120 है। और सवाल में खुदा ही कह रहा है कि भैया इनकी रेडियस का जो रेशियो है या इनकी हाइट का जो रेशियो 1:3, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी बेस के पैरेलल काटेंगे तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो 1:2:3 हाइट का रेशियो है तो यही रेशियो मेरे बच्चे किसका होगा? रेडियस का भी। तो सबसे बड़े कोण की रेडियस 3 यूनिट नहीं 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो ये होगी 60 और ये हो जाएगी मेरे बच्चे 30। और सबसे बड़े कोण की हाइट अगर 120 है तो इस वाले की हो जाएगी 3 चौक 12, 40 दूनी 80 और 40। पहले आप इतने पॉइंट को समझिए फिर उससे आगे बात करेंगे कि भाई हर एक कोण की रेडियस कितनी होगी, हर एक कोण की हाइट कितनी होगी। यानी अगर मोटी बात करें, कैसी बात करें मेरे बेटे? मोटी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसकी जो रेडियस होगी और इसकी जो रेडियस होगी उसमें जो संबंध होगा वो ये कि सर इसकी रेडियस 60 होगी तो इस वाले की रेडियस हो जाएगी 30। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बाबू, सवाल कह रहा है। आपने कहा ठीक मान लेते हैं सर। अब बताओ आपकी चलेगी तो अब ये बताओ हाइट भी बता दो। तो सर पूरे की हाइट कितनी है? 120। इस वाले की हाइट कितनी है? 60 नहीं 80, माफ करना 80। और इसकी हाइट कितनी है? 40। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये हाइट कितनी है बाबू? आप कहें सर कहा नहीं बता सकते हैं, 80 में 40 गया तो ये हाइट 40 है। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जी इस हिस्से को रिमूव कर दिया गया तो बीच वाले भाग का टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों बताना है। आओ बाबू मेरे, अब मेरे प्यारे बच्चों ये बन गई आपकी ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों छिन्नक। सवाल में ये पूछ रहा है कि भैया जो छिन्नक बना है इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। अब नाराज क्यों हो रहा है? कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताइए मेरे बच्चों क्या होगा। ऐसा हमारा सवाल है। आओ मेरे बच्चे देखना जी ध्यान से। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए सर एल। क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? एल। तो एल की वैल्यू होती है क्या? रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो सर एच की वैल्यू क्या है श्रीमान? 40 है। एच की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 40 है तो 40 का वर्ग 1600
और आर माइनस आर करेंगे तो नीचे 60 ऊपर 30, 60 में से 30 गया 30, 30 का वर्ग 900, तो 1600 और 900 2500, 2500 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा कितना 50। यानी देसी भाषा में हम ये कहें कि सर इसकी स्लैंट हाइट 50 है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे इस बात। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब मेरे बाबू लेटरल सरफेस एरिया बताना है तो वो रहता है पाई आर प्लस आर इंटू एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर प्लस आर करोगे तो दोनों रेडियस का जोड़ 60 और 30 मेरे बच्चे 90, और स्लैंट हाइट होगी मेरे प्यारे बच्चों 50। हाँ जी, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो वो होगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले बेस का एरिया प्लस ऊपर वाले बेस का एरिया। आपने कहा जी ठीक है, हाँ है ना, इतनी बात समझते हैं, इसे पाई रहने देते हैं। तो यह है 9×5 4500 पाई। यह है मेरे प्यारे बच्चों 4500 पाई। अब मुझे ये बताना पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये 60, तो 60 का वर्ग होगा मेरे बच्चे 3600 पाई। ऊपर मेरे प्यारे बच्चों 30, 30 का वर्ग करेंगे 900 पाई। जोड़ेंगे 9 से 15, कितना हो गया भाई 45 और 45 9000 पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया जो आना चाहिए 9000 पाई आना चाहिए। आंसर देखते हैं कैसे दे रखा, ढक्कन है। आंसर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों किस रूप में, सोल्व करके। देखो यार अंदाजे से देखें तो अंदाजे से है कि दूर दूर, एक बार यहां तक चेक करो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। हम विद्वान है, फिर पकड़ता जाओ। प्यारे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कोन ऑफ रेडियस 90 सेंटीमीटर एंड हाइट 120 सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 पार्ट्स। कहते हैं शंकु को दो कट के द्वारा 3 भागों में बांटा जाता है जो उसके बेस के पैरेलल है, रेडियस 90 और हाइट 120 है, और इस तरीके से काटा जाता है कि उन हर एक टुकड़े की हाइट का रेशियो 1, 2 और 3 है। यानी पहले वाले टुकड़े की हाइट 1 है तो दूसरे वाले टुकड़े की हाइट 2, तो तीसरे वाले टुकड़े की हाइट 3 है। तो कह रहा है मिडिल पार्ट का जो हिस्सा है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो। देखिए जैसे पहले से फिगर आपके सामने बना हुआ है, सवाल में कह रहा है कि इसकी रेडियस है मेरे प्यारे 90 सेंटीमीटर और इसकी जो टोटल हाइट है वो 120 सेंटीमीटर, और कह रहा है जिन तीनों टुकड़ों की हाइट का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 1:2:3। मतलब वो ये कह रहा है मेरे बाबू कि अगर इसकी हाइट 1 यूनिट है तो इसकी हाइट 2 यूनिट होगी और इसकी हाइट 3 यूनिट। तो हम इसको उल्टा कर लेके चले जाए कि सर अगर इसकी हाइट 1 यूनिट है तो फिर इसकी हाइट कितनी हो गई, तो 1 और 2 3 यूनिट हो गई, और अगर ये 2 है, ये 1 और ये 3 है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी की हाइट 6। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में सवाल ये कहना चाह रहा है कि भैया इन तीनों टुकड़ों की हाइट का रेशियो ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है। ये नहीं कह रहा कि बराबर बराबर ऊंचाई पे काटे, नहीं, अलग अलग ऊंचाई पे काटे हुए। अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब इससे आगे लड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी किसी कोण को उसके आधार के समानांतर काटा जाएगा तो आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये 3 सिमिलर ट्रायंगल बनाएगा, 1 2 3, और अगर इनकी हाइट का रेशियो 1:3:6, क्योंकि हमें तो कोण लेना है ना, हमें तो मेरे बच्चे कोण लेना है, पहला कोण, फिर दूसरा कोण की हाइट 3 है तो तीसरे कोण की हाइट 6। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इनकी हाइट का रेशियो 1:3:6 है तो इनकी स्लैंट हाइट का रेशियो भी 1:3:6 ही होगा। दूसरी चीज इनकी रेडियस का रेशियो भी 1:3:6 होगा, और इनकी हाइट का दे रखा है। तो मेरे बच्चे सबसे बड़े की रेडियस 6 होगी तो उससे छोटे वाले की 3 और सबसे छोटे की 1, जबकि सबसे बड़ी की रेडियस है 90। तो 6 यूनिट 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 15, तो 3 यूनिट 3 गुना 15 45, और 1 यूनिट 1 गुना 15 15। मतलब मेरे बच्चों इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी तो इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर होगी और इसकी रेडियस 90। आपने कहा ठीक है सर ये बात समझते हैं। दूसरी चीज अब मेरे बच्चों अगली लड़ाई ये है कि भाई पूरे की हाइट कितनी है, 120। बिल्कुल ठीक है, और 120 को 1:2:3 में बांट भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि टोटल हाइट थी 120। तो भैया 120 को अगर बांटना हो तो कैसे बांटें, टोटल हाइट है मेरे पेरेंट्स 120, इसे 1:2:3 में बांटेंगे तो 3 2 5 और 1 6 6 20 6 120, तो इसकी हाइट 20 आएगी, इसकी 40 आएगी, और मेरे बच्चे 20 30 60। यानी अगर सिर्फ इस टुकड़े की हाइट पूछ रहा होता तो आती 60, इस टुकड़े की हाइट पूछे तो 40, और इस टुकड़े की हाइट पूछे तो 20। आपने कहा जी यहाँ तक की बात समझ में आती है, यानी इस टुकड़े की हाइट आ गई मेरे बच्चे 40। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को हम समझते हैं, क्लियर है। अब आइए आगे, अब मेरे बच्चे इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब सवाल में कह रहा है जो ये बीच वाला हिस्सा बच गया ना, बस इसके ऊपर चर्चा करके बताइए। इस वाले सवाल पे आ जाइए मेरे बच्चे, और किसी पे नहीं। कि अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे इस सवाल में आपसे ये पूछा हो कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है जी क्या, पाई आर प्लस आर इंटू एल, और एल का फार्मूला होता है जी एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर। तो एच है मेरे बच्चे 40, 40 का वर्ग है 1600, और 45 में 15 गया 30, 30 का वर्ग 900, तो 1600 और 9 2500, 2500 का वर्गमूल 50। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये जो स्लैंट हाइट है कितनी निकल गई 50। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब देखिए ध्यान से, पाई आर प्लस आर करेंगे तो भाई 45 में 15 जोड़ा 60, और एल कितना है मेरे बच्चे 50।
तो आंसर आया 6×5 = 3000 पाई। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे जी लेटरल सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले का एरिया प्लस ऊपर वाले का एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मेरे बच्चे 3000 पाई पाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर की वैल्यू 45, 45 कवर करेंगे तो आएगा 5 पर 25, 4 25 2025 पाई। और मेरे प्यारे बच्चों 15 कवर करेंगे, 15 कवर 225, 225 पाई। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 225 और ये इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2250, 2250 में 3000 जोड़ेंगे तो आएगा 3250, नहीं सॉरी 5250। एक बार इतना चेक करें फिर आगे बात करें। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं, या फिर इसे कैलकुलेट करना हो तो 3.14 भी रख सकते हैं। 7 7 49 जाएंगे, 3 बचे का भाग जा रहा है, पाई की वैल्यू 22/7 रखें। 7 7 49, 3 बचा, 7 5 35 जीरो, तो जीरो 22 पंजे या 11 2 से गुना करेंगे तो 150, 1500 आएगा। 1500 को 11 से गुना करोगे डबल जीरो तो यही 5 5 और 6 1 116,500। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो इसका आएगा 16,500। कितना जी 16। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी कोण में, किसी शंकु में, अगर किसी शंकु में मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम साइज का क्यूब प्लेस किया जाए, अगर किसी शंकु में मैक्सिमम साइज का क्यूब प्लेस किया जाए, क्या प्लेस किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब प्लेस किया जाए, घन रखा जाए, ऐसे सवाल आए नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड डायरेक्ट है। तो उस क्यूब की जो साइड होगी वो हमेशा ही √2r/h √2r/h में √2r/h √2r/h। बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला, √2r/h और √2r/h ये होगा मेरे प्यारे बच्चों किस चीज का फार्मूला, जो इसके अंदर बड़े से बड़ा क्यूब डाला जाएगा उसका फार्मूला। हाँ है ना, आइए सवाल करिए। देखा यार, जो बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं इसका प्रूफ बताओ। आओ मेरे बच्चे बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझने के लिए तैयार हो तो। प्रूफ बता इसलिए रहा हूं कि आपको काम मिल जाएगा ऐसे। मेरे बच्चों पेशेंस रखना। देखो मेंसुरेशन 3D अगर तसल्ली से नहीं समझोगे तो फिर नुकसान में आ जाओगे। एक बार समझना है, तरीके से समझना है मेरे प्यारे। ये है मेरे प्यारे बच्चों क्यूब, ये है क्यूब, लेकिन इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ये क्यूब प्लेस कहाँ होगा। अगर इस क्यूब की साइड ए है, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस क्यूब की साइड ए है, मतलब इसकी लेंथ भी ए होगी, ब्रेड्थ भी ए होगी, हाइट भी ए होगी। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, वो ये कि इसका जो डायगोनल होगा, यानी इस कोने से ये कोना जो मिलेगा, इस डायगोनल की लेंथ निकाल दोगे? आप कहोगे बिल्कुल निकल जाएगी सर, कैसे? क्योंकि ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये स्क्वायर ही तो हुआ, क्यूब का मतलब स्क्वायर पे बना हुआ है, तो ये वाली लेंथ आएगी √2a। इसका नाम ए और बी रख दूं तो ये आएगा ए बी की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों √2a, √2a। और अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं सेंटर से ये वाली लेंथ बताओ निकाल के, तो आप कहेंगे इसकी आधी होगी, तो आधी करोगे तो सर ये वाली लेंथ निकल के आ जाएगी कितनी, a/√2। ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों निकल के आ जाएगी a/√2। हाँ जी, अब इस कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इस क्यूब को जब उठा के यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ये प्लेस कहाँ होगा, ये बड़ी चीज है। ये प्लेस कहाँ हो रहा होगा वो बड़ी चीज है, ठीक है। और ये चीजें इमेजिन करने की ज्यादा होंगी, बताने की कम होंगी। मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, जब इसे मैं प्लेस करूंगा ना मेरे बच्चे, तो ध्यान ये रखना ये प्लेस इधर नहीं होगा कहीं पे भी, ये बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ प्लेस होगा, बिल्कुल बीचों बीच मेरे प्यारे बच्चों प्लेस होगा। ध्यान रखना, प्लेस कर दिया। अब क्या होगा जी, अब सर इसकी जो दीवारें हैं वो मैं दिखा रहा हूं लेकिन ये ऐसे है नहीं, थोड़ा सिस्टम से समझोगे तो पता चल जाएगा। ये दीवार यहां जाके यूं बनेगी इसकी क्यों की दीवार, ऐसे ये वाली दीवार यूं है, ये बनेगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी असलियत कहानी, एक्चुअल कहानी ये बनेगी फिगर की, ठीक है जी। और ये बिल्कुल सेंटर से बीचों बीच वाली लाइन जा रही होगी, ये बीचों बीच मेरे प्यारे बच्चों कहानी जा रही होगी। हाँ जी। अब आपने पूछा है तो फिर इतनी कुव्वत रखना कि आप इसको समझ भी पाए, इमेजिन भी कर पाए, नहीं तो भैया फिर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखा। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ये राइट एंगल होगा? आपने कहा जी हाँ। अब ऐसा नहीं है कि लाइन है, नहीं, ये बेसिकली ऐसे कर्व है, और कर्व इसके हर एक फेस को टच कर रहा होगा, इस वाले को भी, इस वाले को भी, इस वाले को टच कर रहा होगा, है ना। बस थोड़ा सा समझने में आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है मेरे बच्चे, इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर दें तो मुझे लगता है बीचों बीच ले जाना चाहिए, वहां से आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे इसको, या चलो जो मर्जी समझो। अब यहाँ पे एक जगह आपको दिक्कत होगी, वो दिक्कत जाने ना, आप कैसे समझेंगे कि इसके कोनों को टच करेगा ये, तो कोनों को जब टच करेगा तो ये वाली जो लाइन आएगी ना आपकी, ये आधार के समानांतर लाइन होगी। बस इसको आप अगर मैनेज कर जाएंगे तो मैं मान लूंगा, क्योंकि दिखाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे ये बॉक्स है मेरे प्यारे बच्चों,
इस बॉक्स के ऊपर जब कोन डालेंगे ना, तो यहाँ कोन टच नहीं करेगा, कोन का सरफेस तो गोल होगा इस तरह, वो टच करेगा यहाँ, यहाँ कोनों को टच करके ऐसे आएगा, और कोनों को टच करके आएगा तो कोने से ये जो सेंटर वाली डिस्टेंस है ये मैं लेना चाह रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, अगर आप इमेजिन कर पाए तो। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, अगर आप समझ सकते हो, ये लेंथ मतलब कोने की ये वाली जो लेंथ होगी, कोने से जो टकरा के लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों a/√2। पीछे वाली स्लाइड में यही बात बताई थी कि ये वाली लेंथ a/√2 होगी। हाँ जी, और ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ कितनी हो जाएगी a, क्योंकि हमने इस क्यूब की हाइट a मानी हुई है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी h है तो ये a है, तो इस छोटे वाले, क्योंकि यहाँ पे बनेगा सर्कल ही अंदर, बनेगा इसमें भी सर्कल, तो ये वाली हाइट आ जाएगी h - a। यानी मोटी बात ये समझना कि बनेगा यहाँ पे भी ये सर्कल, लेकिन बस आप थोड़ा इमेजिन नहीं कर पाएंगे टच कहाँ कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर्कल नहीं बनेगा, बनेगा यहाँ पे भी ये सर्कल ही, ठीक है, मतलब सर्कुलर शेप की तरह ही होगा ना वो तो, कौन तो ऐसा थोड़ी कोई लाइन लाइन होगा। आपने कहा सर ठीक है, हम इतनी बात समझते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिन दो लाइनों पे मैं चर्चा कर रहा हूं उसको फोकस करना। एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगी, सिमिलर होंगी, क्योंकि पैरेलल है। आपने कहा जी बिल्कुल मानते हैं इस बात को। और ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये है r। अगर मेरे प्यारे बच्चों सिमिलर होंगी तो इस ट्रायंगल की छोटी साइड h - a, तो बड़ी ट्रायंगल की पूरी बड़ी साइड क्या हो गई h, इसकी लेंथ हो गई a/√2 और इसकी रेडियस होगी मेरे प्यारे बच्चों r। आपने कहा जी ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, r को यहाँ से करेंगे HR - AR, इसको इधर टेकेंगे लाके, तो a/√2 h आ गया। HR को यहीं पड़ा रहने दो मेरे बच्चे, AR उधर जाएगा प्लस का होगा, तो AR प्लस में a/√2 h। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से a मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचेगा r प्लस h/√2। कहो तो इसका एल्शियम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगी √2r प्लस h अपॉन √2, और यहाँ HR। अगर मेरे बच्चे इस √2 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा √2 h इंटू आर अपॉन में, ये वाली कहानियाँ नीचे आ जाएंगी, √2r प्लस h। ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चे a की, a का मतलब साइड ऑफ क्यूब। तो ये इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे इसका फार्मूला डेराइव होता है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। मुझे लगता है कि आपको बिना डेरिवेशन के इस सवाल को खत्म कर देना चाहिए। इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखें, क्या बताया फार्मूला सर, √2r इंटू एच अपॉन में √2r प्लस एच। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चे सवाल पर आते हैं। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चे सवाल को समझ गए। अरे कमेंट रिफ्रेश कर दियो। आइए मेरे बच्चे, कहता है क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम ए कोन ऑफ रेडियस दिस। कोन की मेरे प्यारे बच्चे जो रेडियस है वो है 15√2 और हाइट जो है 20 सेंटीमीटर। तो उसकी क्यूब की जो साइड की लेंथ होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चे √2h ना √2r, r है 15√2 इंटू एच 20 अपॉन में h प्लस आर मेरे बच्चे ना, अपॉन में क्या था मेरे बच्चे, √2 कहाँ गया, √2r प्लस h, √2r प्लस h की वैल्यू 20। देखो √2 को √2 से किया, 2 2 15 दूनी 30, 30 दूनी 600, तो ऊपर वैल्यू है 600। नीचे की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, √2 को √2 से किया, 2 15 30, 30 और 20 50, 0 5 से काटा 12, तो मेरे प्यारे बच्चों क्यूब की साइड की लेंथ आ गई 12। अब कह रहा है क्यूब का वॉल्यूम बताओ, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों साइड का क्यूब, ए क्यूब, तो 12 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1728। कहता है जी इसका जो अर्ध अक्षीय कोण है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्ध अक्षीय कोण, अर्ध अक्षीय कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो सेंटर है यहाँ आ रहा। कह रहा भैया ये वाला कोण अल्फा दे रखा है, और मेरे प्यारे बच्चों साइन अल्फा की जो वैल्यू है इट इज √2/√3। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि परपेंडिकुलर √2 है, मतलब ये वाली लेंथ √2 है, ये वाली लेंथ हाइपोटेन्यूज √3, ये √3 ये √2, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ क्या होगी, √3 का वर्ग 3, 3 में से √2 का वर्ग 2 घटाया तो क्या बचा 1, तो ये वाली लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1। अब आपके पास मोटा मोटी बात क्या आ गई, आपके पास हाइट आ गई 1 है, रेडियस आ गई √2। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यूब की साइड क्या होगी, तो आप कहेंगे √2r इंटू एच अपॉन √2r प्लस एच, तो √2r की वैल्यू √2 इंटू एच अपॉन √2r √2 प्लस 1, तो ऊपर आएगा मेरे बच्चे 2 और नीचे जो वैल्यू आएगी 2, √2 गुना √2 2 2 और 1 3, तो इसका मतलब क्यूब की साइड की लेंथ आएगी 2/3। अब मेरे प्यारे बच्चों क्यूब की साइड की लेंथ आई 2/3। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि शंकु और घन के आयतन का अनुपात, तो मेरे बच्चे कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब कोन की रेडियस कितनी, √2 और हाइट क्या है 1, तो √2 का वर्ग 2 हाइट 1, ये हुआ कोन का वॉल्यूम। वहीं मेरे प्यारे बच्चों मैं पूछूं कि इसका घन का वॉल्यूम, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो ये चीज बटे में चाह रहा है, 8/27, तो देखो यार 2 को काटा 4 आया, 3 से काटा 9 आया, 9 प्लट के ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 9 पाई/4। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2.25 पाई, तो ये मेरे प्यारे बच्चों रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2.25, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी इमेजिन कितना अच्छे से कर रहे हैं चीजों को, मैटर वो कर रहा है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई ये क्यूब है और जो क्यूब है उसकी साइड है 2a। क्यूब की साइड है मेरे प्यारे बच्चों 2a। अब सवाल में हमें कहा कि भाई इसके अंदर काटे जाने वाले अधिकतम आयतन के शंकु का आयतन क्या होगा। कहता है इसके अंदर मैक्सिमम साइज का वॉल्यूम बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम साइज का जो वॉल्यूम बनेगा ना, वो वही बनेगा जिसका सर्कुलर जो बेस होगा, जो बिल्कुल नीचे सारे सरफेस को टच करता होगा। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक की बात हो। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना, अगर मैं इसकी हाइट पूछूं तो निकाल सकते हैं कि नहीं? ऐसे मैक्सिमम साइज का वॉल्यूम बनेगा इसके अंदर, मतलब शंकु बनेगा। अब सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि भाई शंकु की हाइट बताओ, तो शंकु की हाइट वही होगी मेरे प्यारे बच्चों जो क्यूब की हाइट है। क्यूब की हाइट 2a है तो शंकु की हाइट भी 2a होगी। हाँ जी। अब हमें ये समझना है कि भाई बेस जो है, बेस तो मेरे प्यारे बच्चों क्यूब का कैसी शेप का होता है? स्क्वायर शेप का। और अगर मुझे इसके अंदर सर्कल बनाना हो तो अगर क्यूब की साइड 2a है तो सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी आधी a। तो कह रहा है कि भैया इसका वॉल्यूम निकालो कोन का। तो मेरे प्यारे बच्चों कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस हो गई a तो a स्क्वायर इंटू हाइट हो गई 2a। तो मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो a क्यूब 2a क्यूब अपॉन 3 पाई। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो। देखते हैं ऑप्शन कैसे दे रहा है। 2a क्यूब अपॉन 3 पाई। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक बेलन है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक बेलन है। सवाल में क्या कर रहा है? कह रहा है जी जो ये बेलन है इसकी रेडियस है 14 और हाइट है 40। यानी इसकी जो रेडियस है वो मेरे प्यारे बच्चों है 14 और हाइट है 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जी इसके दोनों सिरों पर 9 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर हाइट के दो शंक्वाकार भाग काटे हैं दोनों हिस्सों पर। एक तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ काटा गया शंक्वाकार हिस्सा, एक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ काटा गया शंक्वाकार हिस्सा। ऐसे कह रहा है जी दो शंक्वाकार खांचे काटे गए। तो जो शंक्वाकार खांचे काटे गए मेरे प्यारे बच्चों, उनकी रेडियस 9 है लेकिन हाइट कितनी है? 12। तो 12 सेंटीमीटर हाइट के दो शंक्वाकार खांचे यहाँ काटे गए। ऐसे मेरे बच्चे 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आकार के दो शंक्वाकार खांचे यहाँ काटे गए। आपने कहा सर ठीक बात है, हमें ये बात समझ में आ रही। ध्यान से देखना, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों दो शंक्वाकार खांचे काटे गए। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई जो दो शंक्वाकार खांचे काटे, अगर हम इनकी रेडियस की बात करें तो इसकी जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही मेरे बच्चे वहां लिखा। एक बार आप सवाल पढ़ें। की त्रिज्या ये है तो कह रहा है शेष ठोस का टोटल सरफेस एरिया बताना है। यानी मेरे बच्चे अभी एक सेकंड रुकना। बच्चों एक सेकंड फिगर निकाल के करा रहा हूं। माइक ऑफ है। माइक बंद था भाई, अब आवाज आ रही होगी, माफ करना, सॉरी। तुम भी कमेंट बहुत लेट मारते हो, सुते रहते हो। अब ध्यान दो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा ये खोखला आपको बेलन दिखाई दे रहा होगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें वो सारे एरिया लेने जिसको हम टच कर सकते थे। तो बेलन का एरिया हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो बेलन का एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। अब बेलन की रेडियस क्या जी 14, हाइट कितनी है जी 40। ये तो हुआ बेलन का। अब मेरे बच्चे एक बात तो ये भी बताना क्या कि ध्यान से देखोगे तो जैसे ये बेलन है, बेलन में ये तो होलो वाला पार्ट हो गया जहां से कौन खोदा हमने, लेकिन ये वाला हिस्सा तो हम टच कर सकते हैं ना ऊपर का ठोस सरफेस। तो जो ठोस सरफेस को हम टच कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी एरिया हमें निकालना होगा। तो इसका एरिया जब हम ढूंढने जाएंगे तो ये इस तरीके से बनाएगा कि भाई एक बड़ा सर्कल बन गया और इसी के अंदर एक छोटा सर्कल है।
आपने कहा जी ठीक है, तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड आउट करना। तो ध्यान ये देना मेरे बच्चे, छोटे वाले की रेडियस 9 है तो बड़े वाले की रेडियस है 14। तो क्या करना है, बड़े सर्कल का एरिया लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो होगा पाई आर स्क्वायर, तो 14 का वर्ग 196 पाई, माइनस स्मॉल का एरिया निकालेंगे 81 पाई, घटाएंगे भैया तो पाई तो आएगा 6 में से 1 गया 5, 9 में 60 गया 115 पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया आएगा 115 पाई, जितना इधर का होगा उतना ही उधर का, तो प्लस में ट्वाइस ऑफ 115 पाई। अब और कौन सा एरिया है मेरे बच्चे, आप गौर से देखोगे तो आपकी बात समझ में आएगी कि ये वाला जो हिस्सा है अब ये तो खोखला हो चुका है, ये जो बना हुआ है ये तो खोखला हो चुका है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहां से तो हमने कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड आउट कर ली, जब हमने यहां से कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड आउट कर ली थी तो खोखला है, तो इसका मतलब हम इसको भी टच कर सकते हैं अंदर से, और जब इसको भी टच करेंगे तो हमें कौन का सरफेस एरिया लेना होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 9 है, ये मेरे बच्चे 12 आती है, लेंथ कितनी आएगी 15, 9 12 15 ट्रिपलेट होता है भाई, है तो राइट एंगल ट्रायंगल ना ये वाली, तो ये ट्रिपलेट आ गया 9 12 15। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, इस कोन का सरफेस एरिया निकालना होगा। तो कोन का सरफेस एरिया क्या रहता है जी, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू होगी 9 और एल की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 15, तो 15 नहीं में 135 पाई। ये तो एक कोन का बना, तो दूसरे का डबल कर देंगे तो आएगा मेरे बच्चे 270 पाई। तो ये होगा मेरे बाबू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जोड़ेंगे ना तो देखो 14 चौको 56, 56 दूनी 112, यानी 1120 पाई तो ये हो गया मेरे बच्चे, और 230 पाई ये वाला हो गया, और 270 पाई ये वाला हो गया। तो मेरे बच्चे 270 230 500 500 और ये 1620 पाई मेरा आंसर है। ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया 1620 पाई। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी अब आइए करिए बाबू साहब। आंसू कह रहा है नहीं हम, देखिए यार 18 सेंटीमीटर ऊंचे और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला शंक्वाकार कटोरा कोटर निकाला जाता है, शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भैया आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई इसी बेस 18 सेंटीमीटर हाइट और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है मेरे बच्चे वो 7.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है, बहुत बढ़िया। कहता है इसमें इसी बेस और मतलब यही बेस होगा और कह रहा है जी यही हाइट का हमने क्या किया भैया जी, एक शंकु बना दिया। कहता है जी हमने इसके अंदर एक शंकु बना दिया मेरे बच्चे। जब हमने इसमें शंकु बनाया मेरे प्यारे बच्चों तो कहता है हमने इस शंकु को काट के बाहर निकाल लिया, तो जो शेष बचा हुआ ठोस है उसका मेरे प्यारे बच्चों हमें बताना है आयतन क्या होगा। देखिए भैया पहले एक बार इतनी फिगर को एनालिसिस करिए फिर समझाता हूं क्या करें। देखिए वॉल्यूम तो 1/3 हो ही जाता है, अब मेरे बच्चे मेरी बात को समझना, मैं वही इंस्ट्रूमेंट लेके समझाता हूं कि जब आप इससे ठोस बाहर निकालेंगे यानी कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड आउट करेंगे तो सच बात यह है कि जो कोनिकल कैविटी होगी उसकी हाइट यही रहेगी। हाँ जी यानी 18, तो मेरे प्यारे बच्चों 18 हाइट है, रेडियस 7.5 है, तो स्लैंट हाइट कितनी होगी इसकी, निकालते हैं सर। क्या ट्रिपलेट सेट हो रहा है, देखते हैं 17.5 और 18 रेशियो निकालेंगे। तो भैया 15 उधर लेंगे, 15 5 75, 15 12 180, बिल्कुल ठीक है, 5 का ढाई गुना है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होगा, तो 13 का ढाई गुना लेंगे, 13 एकम 1.5 गुना, तो 13 एकम 13, 13 का 19.5 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज जो आएगा वो आएगा 19.5। ट्रिपलेट की कहानी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। अब हमें आगे की कार्रवाइयां करनी है, कैसे जी ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, हमने अंदर से काटा है बाहर से नहीं। तो सबसे पहले तो कहानी ये कि हमें जब इसका टोटल सरफेस निकालना है तो बाहर तो सिलेंडर ही दिखाई दे रहा है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया तो वो जगह सर 2 पाई आर इंटू एच, इस बार आर और एच दोनों का ही सेम है प्लस। अब मेरे प्यारे बच्चों एक साइड से कोनिकल कैविटी काट दिया हमने, यहाँ से शंक्वाकार हिस्सा काट दिया, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इधर से तो पूरा का पूरा पैक है ना, यहाँ से तो कुछ कटा ही नहीं, तो यहाँ तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे का पूरा सर्कल एज इट इज है। आपने कहा जी हाँ, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर। और क्या रहेगा जी, अब यहाँ से पूरे फेस को काट दिया तो ये क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, कोन बन गया, तो हमें इस कोन का भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर एल, पूरे में से पाई आर कॉमन आ जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ बचेगा 2h, h की वैल्यू है कितनी, टूट गया मेरा गिलास, h की वैल्यू 18, तो 18 दूनी 36, यहाँ पाई आर लेने के बाद r बचेगा उसकी वैल्यू 7.5, यहाँ से मेरे बच्चे पाई आर कॉमन लेने के बाद l बचेगा, l की वैल्यू 19.5, पाई की वैल्यू 22, अब देखते हैं उत्तर किस में रखा था, पाई में रखा था, ठीक है तो पाई रहने देते हैं, r की वैल्यू 7.5, इन्हें जोड़ेंगे तो भैया 20 और 7 27, 27 और 36 को जोड़ेंगे तो 7 6 15, 3 2 5 1 6 65, नहीं 27 7 6 13 माफ करना, और 3 2 5 1 6 63 है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें यार गुना करना और कुछ नहीं करना इसका, तो भैया गुना तो आप वैसे ही कर लीजिए, 7 से गुना करेंगे तो 7 21, 7 42 और 2 44, और इसका आधा करेंगे तो आएगा 31.5, जोड़ेंगे तो 5 1 1 2 4 3 7, 472.5 पाई मेरे प्यारे बच्चों।
ये होगा मेरे नन्हे प्यारे बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया 472.5 वाई। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा।